हेलो दोस्तों, एचडी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दीपक आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी का शब्द विचार चैप्टर को लेकर चलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार ये बहुत ही ट्रिकी चैप्टर है आज का। यह आज का जो चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी वीडियो आज का वीडियो जो है ये बहुत ही ट्रिकी है। इससे बस ये पूछ दे, संख्या पूछ दे, कौन क्या कैसे, एकदम सटीक मार्क कराएंगे हम लोग। और ये पूरे वीडियो, पूरे जितने भी यूट्यूब वीडियो है कहीं भी देखिए, कहीं नहीं मिलेगा। ये बात इसी वीडियो पे मिलेगा, हमारे ही चैनल पे। और एक वीडियो में पूरे हिंदी को, शब्द विचार को एक वीडियो में ही समाप्त, और कुछ मिनट में बस समाप्त करेंगे हम लोग। आइए चलते हैं शब्द विचार। शब्द विचार कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने होते हैं? तो 4। तद्भव, तत्सम जो संस्कृत के होते हैं, तद्भव जो हिंदी में होते हैं, देशज जो खड़ी बोली बोली जाती है, विदेशज जो विदेशी शब्द हैं या अन्य संकर में जैसे रेलगाड़ी। रचना बनावट के आधार पर 3। ऋण बिना परिवर्तन होने वाला, यौगिक 2 शब्द मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द, योग ऋण जो तीसरे को यानी विशेष अर्थ देते हो, योग ऋण। अर्थ के आधार पर 4। एकार्थी एक अर्थ देता हो, अनेकार्थी दूसरा अर्थ देता हो, पर्यायवाची कई अर्थ देते हो, शब्द बनते हो, विपरार्थी यानी विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर 2। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो इसी के आधार पे हम चलते हैं विकारी शब्द पे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुटेबल तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया से। क्योंकि आज जो सेशन है बहुत ही हिंदी का मतलब कि शब्द विचार एक वीडियो में ही समाप्त होने वाला है, ठीक है। विकारी शब्द 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक। संज्ञा 2 प्रकार की, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति। फिर अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार का। तो आइए चलते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर 5। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो इसका एक व्यक्ति का अर्थ दर्शाता हो। जातिवाचक अनेक व्यक्तियों का। भाववाचक जो गुण और धर्म के आधार पर हो। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जो कि हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं। और इसमें 2 जुड़ जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे होते हैं जो नापतोल में आते हो। समूहवाचक जो व्यक्तियों का समूह बनता हो। संज्ञा खत्म। लिंग 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चय संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। जहाँ प्रश्नवाचक आएगा वहाँ पे कौन क्या पूछेगा। निजवाचक जहाँ आएगा वो अपनापन का बोध होता होगा। संबंध जहाँ पूछेगा वहाँ जो सो का अर्थ आएगा। और पुरुषवाचक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष मैं हम आएगा, मध्यम पुरुष तुम आएगा, और तीसरा होगा अन्य पुरुष, यह वह ये वे आएंगे। आइए चलते हैं विकारी की अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव क्या है? तो विशेषण। यह 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक जो गुण को दर्शाता हो। सर्वनामिक विशेषण, यहाँ पे यह वह आएगा। परिणामवाचक, अनिश्चय और निश्चय परिणामवाचक। संख्यावाचक ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चय और अनिश्चय। 5वां हमारा था विकारी शब्द का क्रिया। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। अकर्मक क्रिया, कौन का क्वेश्चन आएगा। सकर्मक क्रिया, जिसमें से सेव, क्या ये आएंगे। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक कर्म होता है, एक द्विकर्म होता है।
जिसमें रोटी, एक कर्म में रोटी जैसे शब्द आएंगे, द्वितीय कर्म में बालकों जैसे शब्द आएंगे, जैसे दो बालक। क्रिया दो प्रकार बांटा गया है। एक रचना के दृष्टि से क्रिया 4 प्रकार की होती हैं, जैसे सामान्य, एक मूल, प्रेरणार्थक क्रिया किसी अन्य द्वारा, पूर्णकालिक क्रिया कर प्रत्यय जोड़ा जाता है, नाम धातु क्रिया लाल का ललतियाना, नाम का नमनियाना, बात का बतियाना, ये नाम धातु क्रिया हो जाएंगी। प्रेरणार्थक क्रिया को 2 भागों में, प्रेरणार्थक क्रिया कर्ता सम्मित होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दूसरे के द्वारा किया गया होगा। विकारी शब्द का 6वां पड़ाव था कारक। इसके 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से अलगाव, संबंध का के की रारेरी, संबंध हे अरे, अधिकरण में पेपर। ये हमारा विकारी शब्द समाप्त हुआ। अब चलिए चलते हैं अविकारी शब्द पे। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार, जिसमें क्रिया विशेषण का मतलब होता है ये विशेषता बताना। जैसे तृतीयवाचक, इसमें कैसे का शब्द आएगा, कालवाचक कब का क्वेश्चन, स्थानवाचक कहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, परिणामवाचक कितना। संबंध बोधक में संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता होगा। समुच्चय बोधक में जोड़ना, विस्मय आदि बोधक में आश्चर्यचकित रह जाना, ऐसे शब्द आएंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम निपात शब्द भी कहते हैं। इसमें ही, हा, जी, थी, तक, भर आदि वाचक शब्द आते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृत्यवाचन, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृत्यवाच्य जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार हो, कर्मवाच्य के द्वारा हो यानी क्रिया कर्म के अनुसार या द्वारा हो, भाववाच्य यानी नहीं, क्रिया न तो कर्ता न तो कर्म के भाव के अनुसार बदलता हो। क्रिया न तो कर्म के अनुसार न तो कर्ता के अनुसार बदलती हो, बल्कि कर्म भाव के अनुसार बदलती हो। ये हमारा आज का चैप्टर समाप्त। और ये आज का ही चैप्टर नहीं दोस्तों, ये आज का ही चैप्टर नहीं, ये हिंदी का लगभग में 50 से 70% चैप्टर समाप्त हो गया। इतने में ही हम आपको 50 से 70% हिंदी समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।